हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्सअप। आज यहाँ पर हम अपना चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर आज हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम डिवीज़न करेंगे, पॉलिनोमियल में कैसे डिवीज़न किया जाता है आज हम वो देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड px by gx and find the quotient and remainder in each case। एक पॉलिनोमियल है x फंक्शन जिसका है और एक g पॉलिनोमियल है वो भी x फंक्शन का है। तो px और gx हमको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। gx से हमको डिवाइड करना है px को और हमको इस केस में क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। ओके, इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज में 3 पार्ट हैं बट मैं यहाँ पर एक पार्ट सॉल्व करती हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फिर हमको डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसको हमको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? x² माइनस 2 से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म यहाँ है x³ और यहाँ है x²। x² से x³ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x³ बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस पूरे फंक्शन से x की मल्टीप्लाई करा देते हैं, चलो अगर हमने x की मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ क्या बना? x इंटू x², ये होगा x³ माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2x। इससे आगे तो और कोई नंबर नहीं है जिससे हम x की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। और डिवाइड में जब यहाँ पर हम सेकंड टर्म लिखते हैं और माइनस करते हैं तो यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस ये वाला कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा? ये 2x की टर्म है तो इसके साथ तो नहीं जाएगा, 5x के साथ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज़ बची है तो हम इसको लिखेंगे माइनस 3x²। इन दोनों का क्या हो जाएगा? प्लस 5x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा प्लस 7x और क्या बचा? माइनस 3। ओके, अब क्या करना है? यहाँ पर हमारे पास टर्म बनी है माइनस 3x², बट हमारे पास क्या है? सिर्फ x² है, क्या नहीं है? माइनस 3 नहीं है। तो हम क्या कर देंगे? माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 3x²। इस माइनस 3 की हमने इस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 3x² एंड माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, इतना आ जाएगा। यहाँ पर फिर से साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। 6 जो है वो 3 के साथ सॉल्यूशन में जाएगा, 7x के साथ तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7x माइनस 3 माइनस 6, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होगा और फंक्शन आएगा माइनस का। क्या यहाँ पर कोई x की टर्म है? नहीं है। अगर यहाँ पर कोई x की टर्म होती तो हम 7x बना के कट कर देते, लेकिन यहाँ पर कोई x की टर्म नहीं है और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 9 बना दें। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। तो हमको क्या बताना था? हमने डिवाइड किया, हमको इस केस, हर केस में इस क्वेश्चन के क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है। क्वोशिएंट हमारा कितना आया? x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना आया? 7x माइनस 9। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। डिवीज़न में कुछ भी नहीं है, डिवीज़न बहुत ही इजी है पॉलिनोमियल का, इसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसके जो 2 पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है, उसका भी हम एक ही पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? देखिए, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करके हमको ये चेक करना है
कि क्या ये जो पॉलिनॉमियल है ये इसका कोई फैक्टर है, क्या टी स्क्वायर माइनस 3 इस पूरे पॉलिनॉमियल का कोई फैक्टर है, हमको ये चेक करना है। अब फैक्टर है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, फैक्टर होना कैसे हम पता करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि क्या 2 4 का फैक्टर है, आप बोलेंगे है। कैसे पता चला, आप बोलेंगे भाई 2 की टेबल में 4 आता है, ठीक है। और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, कोई रिमाइंडर नहीं आया है, इसका मतलब ये जो नंबर है डिवीज़र जो है वो इसका फैक्टर है। ऐसे ही अगर हम इनका डिवाइड करते हैं और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स के ये जो फंक्शन है ये इसका एक फैक्टर है। ओके, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, टी स्क्वायर माइनस 3 से। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है। ओके, यहाँ पर है टी स्क्वायर, यहाँ पर है टी की पावर 4 और 2 के साथ, तो हमको किस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करें कि ये सेम बन जाए। किस चीज़ की कमी है, एक 2 टी स्क्वायर की। तो हम अगर 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस फंक्शन की तो ये 2t टू दी पावर 4 बन जाएगा, बिल्कुल। तो अब इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2t की पावर 4 प्लस माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है तो इससे भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ये टी स्क्वायर की टर्म इसके साथ जाएगी, बट क्यूब के लिए कोई टर्म नहीं है, इसको हम एज इट इज़ नोट करेंगे। 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 4t स्क्वायर। आगे क्या बचा, माइनस 9t माइनस 12। अगेन यहाँ पर है टी क्यूब और यहाँ है टी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर 3t क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म है तो हम यहाँ पर प्लस 3t क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम प्लस 3t क्यूब से यहाँ पर हम प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3t क्यूब प्लस माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9t। अगेन साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 9 इसके साथ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 4t स्क्वायर, माइनस का 9t प्लस का 9t, ये कैंसिल आउट हो गया। और नेक्स्ट क्या बचा, माइनस 12। अब 4t स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, सिंपल 4 से, प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4t स्क्वायर प्लस माइनस 4 3 जा 12, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि t2 माइनस 3 जो है वो क्या है, इस पूरे पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो भी बहुत इजी हैं, वो भी इसी तरीके से हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, देखिए, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इस पॉलिनॉमियल के बाकी सारे ज़ीरोज़ हमको निकालने हैं। इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर, ये अगर हमको 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी दे रखे हैं तो बाकी और कितने ज़ीरोज़ और निकलेंगे, 4 हैं तो 2 ज़ीरोज़ और निकलेंगे। तो हम यहाँ पर 2 हमको ज़ीरोज़ गिवन हैं, हमको और बाकी ज़ीरोज़ निकालने हैं इस इक्वेशन के लिए। अब अगर हमको 2 ज़ीरो गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इनको रूट्स भी बोल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एक इसका रूट होगा
एक्स प्लस 5/3, एक्स प्लस √5/3 और दूसरा इसका रूट होगा एक्स माइनस √5/3। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दो रूट इसके आ गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 5/3। ये कैसे आया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। तो ये हमारा एक रूट आया है, तो ये इस पूरे पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होगा। अगर ये इसका रूट है तो ये इसका पूरा फैक्टर होगा। फैक्टर किसका होगा? जो पॉलिनॉमियल हमें गिवन है उसका। अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड भी होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पर इसको, हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि हम इसको डिवाइड करेंगे, इस फैक्टर से इस पूरे पॉलिनॉमियल को हम डिवाइड करेंगे। अगर इस फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका 0 आता है तो जो उसका क्वोशिएंट होगा वहाँ से हम बाकी के 2 ज़ीरोज़ और निकालेंगे, 2 रूट्स और निकालेंगे। ओके, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ये है हमारे पास 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको हमको डिवाइड करना है किससे? x² माइनस 5/3 से। ओके, चलिए अप्रोच हमारा वही रहेगा। यहाँ पर है x⁴, यहाँ पर है x² और यहाँ पर 3 लाना है, यहाँ पर 3 मिसिंग है। तो हम ऐसा किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये सेम डिजिट बन जाए? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम 3x² से मल्टीप्लाई कर दें। 3x² से x² की मल्टीप्लाई किया, ये हमारा बना 3x⁴ प्लस माइनस माइनस। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, आपने 5/3 की मल्टीप्लाई 3x² से किया तो क्या आएगा? ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5x²। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x²। अप्रोच बिल्कुल सेम है और डिवाइड करना बहुत इजी है पॉलिनॉमियल्स में। सेम हो गया तो यहाँ पर हमने साइन चेंज किया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या है? प्लस 5x², तो ये हमारा 2x² के साथ जाएगा, क्यूब वाली टर्म के साथ नहीं जा सकता है। तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 6x³। यहाँ क्या बचा? माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2x² प्लस का 5x² कितना आएगा? प्लस 3x²। यहाँ पर प्लस 3x² आया। लास्ट जो टर्म्स बची हैं वो एज इट इज़ नोट की जाएंगी। अब 6x³ यहाँ पर है, यहाँ x² है, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये सेम टर्म बन जाए? हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर प्लस 6x से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 6x से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 और एक x यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, x³ हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 से ये 6 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 10x। अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल आउट। 10x माइनस का है यहाँ और यहाँ 10x प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा? 3x² माइनस 5। अब इस टर्म को देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये सेम बन जाए। अगर यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 5। रिमाइंडर आया 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया है तो हमारा जो क्वोशिएंट है उसमें से ही हमारे बाकी के 2 फैक्टर्स निकलेंगे। तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 3 ही हमारा क्वोशिएंट था। इससे हमको बाकी के 2 ज़ीरोज़ या रूट्स निकालने हैं। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लिया, x² प्लस 2x प्लस 1। ये 3 एज इट इज़ रहा। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? क्या ये कुछ किसी का होल स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 1² प्लस 2 इंटू AB मतलब 1x, तो 2x आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पर 2x प्लस 1 x प्लस 1। अब ऑलरेडी हमारे पास कौन से रूट्स गिवन थे? √5/3 गिवन था, माइनस √5/3 गिवन था। बाकी के 2 रूट्स क्या है? -1 और -1। तो अदर रूट्स क्या निकलेंगे या अदर ज़ीरोज़ हम कह सकते हैं क्या है? -1
और -1। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अगर कोई आपको डाउट हो इसमें या कोई भी आपको इशू आए सॉल्व करने में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x-2 एंड -2x+4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। एक पॉलिनोमियल है ये जिसको gx से डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आया है, क्वेश्चन आया है x-2 और रिमाइंडर आया है -2x+4। हमको इसमें क्या बताना है, gx बताना है कि क्या था डिवीज़र जिससे हमने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। ये भी बहुत इजी है। हमने एक अप्रोच पढ़ी थी, यूक्लिड एल्गोरिथम हमने देखा था। तो उसमें क्या एक हमारे पास अप्रोच थी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंड हमको गिवन है, ये पूरा पॉलिनोमियल, इसको हम px ले लेते हैं। डिवीज़र हमारे पास है gx जो हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंट हमको गिवन है x-2 और रिमाइंडर हमको गिवन है -2x+4। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से gx की तरफ ले जाएंगे सारी इक्वेशन को। तो px हमारे पास क्या था, x³ - 3x² प्लस x+2। gx हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर x-2 एज इट इज़ रहेगा। ये कितना हो जाएगा, अगर प्लस माइनस ये अंदर चला जाएगा तो -2x और +4, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, gx इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इस टर्म को इधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा x³ - 3x² प्लस x+2, ये पूरी टर्म इधर आएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, +2x - 4 इक्वल्स टू क्या बचा, gx इंटू x-2। अब gx निकालने के लिए हम इस पूरी टर्म को x-2 से डिवाइड कर देंगे, बट उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। x³ - 3x² प्लस x प्लस 2x, ये हो जाएगा +3x प्लस 2 -4 -2 अपॉन ये x-2 इधर आ जाएगा और ये gx। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो हमारा gx हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। x³ - 3x² प्लस 3x - 2। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करना है x-2 से। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा x³ प्लस माइनस -2x²। यहाँ पर साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, ये x² इसके साथ होगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -3x² प्लस 2x² माइनस का x² प्लस 3x - 2। यहाँ पर x है, यहाँ पर -x² है, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर -x से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा -x² माइनस माइनस प्लस 2x। अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3x - 2x x - 2। यहाँ पर सिंपली हमको +1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 2 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा 0। तो जो हम, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है और हमको निकालना था gx, तो gx क्या था, ये हमारी वैल्यू थी। तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि gx की वैल्यू क्या है, x² - x + 1। जिस पूरे नंबर से ये डिवाइड हो गया है वही हमारा डिवीज़र है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। गिव एग्जांपल्स ऑफ px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, और ये उसके 3 पार्ट हैं। हमको px
जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं, प्लस ये तीनों पॉइंट को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको पता है, हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, क्या था हमारे पास, जो डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ से हमको एक चीज़ पता है कि जो क्वेश्चन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन ही ज़ीरो हो जाएगा तो इक्वेशन ही नहीं फॉर्म होगी, क्वेश्चन ज़ीरो नहीं हो सकता। और जो रिमाइंडर की डिग्री है उसकी सिर्फ दो ही कंडीशन बन सकती हैं। डिग्री ऑफ रिमाइंडर सिर्फ दो जगह ही आ सकता है। कैसे? एक तो हो सकता है ज़ीरो और दूसरा हो सकता है लेस देन डिवीज़र। अगर ज़ीरो होगा, ज़ीरो कब होगा रिमाइंडर? डिवीज़र आप सपोज़ कीजिए आपने 2x² आपका डिवीज़र है, आपको इससे किसी नंबर को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर तो इससे छोटा ही आएगा। रिमाइंडर तो हमेशा या तो x की टर्म में आएगा या कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, हमेशा डिवीज़र से छोटा ही रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर की डिग्री के सिर्फ दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो रिमाइंडर ज़ीरो हो, रिमाइंडर की यहाँ पर या तो डिग्री ज़ीरो हो, या फिर रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र से कम हो। ज़ीरो होगी मतलब कांस्टेंट होगी टर्म, और दूसरा केस है कि डिवीज़र से कम ही होगी। हर केस में, किसी भी केस में डिवीज़र से ज़्यादा नहीं हो सकती है, या तो ज़ीरो होगी या डिवीज़र से कम होगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या हमको देना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। डिविडेंड और क्वेश्चन की डिग्री सेम हो, हमको ऐसा एग्जाम्पल देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, डिग्री ऑफ डिविडेंड, मतलब कैपिटल डी हम उसको ले लेते हैं, किसके बराबर हमको शो करना है, डिग्री ऑफ क्वेश्चन। ये हमको यहाँ पर दिखाना है। ये कब होगा, अगर हमारा डिवीज़र कांस्टेंट टर्म होगी तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। हमने माना कि जो px है, जो डिविडेंड है, वो हमारा है 3x² - 6x, और जो हमारा यहाँ पर डिवीज़र होगा, अगर वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर इसके लिए 3 हमारा कॉमन है, तो हम उसको एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं कि एक ऐसा डिवीज़र जो इसको डिवाइड करेगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं, आपने 3 से 3x² - 6x को डिवाइड किया, क्या आएगा यहाँ पर, हम पहले x² से करेंगे, तो ये बनेगा 3x²। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 6x। किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2x से करेंगे, ये हो जाएगा -6x, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो डिवीज़र था उसकी डिग्री थी 2, और जो क्वेश्चन आया उसकी डिग्री थी 2। अगर इन दोनों की डिग्री सेम है, दैट मीन्स जो हमारा डिवीज़र था वो कांस्टेंट टर्म थी। तो जो हमको प्रूव करना था, डिग्री ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के बराबर डिविडेंड की डिग्री कब होगी, जब हमारा जो डिवीज़र है वो कोई कांस्टेंट टर्म होगी। ओके, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इस केस में, इफ डिवीज़र इज अ कांस्टेंट, then degree of dividend and degree of quotient will be equal। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलिए इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको बोला गया है, डिग्री ऑफ क्वेश्चन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री सेम हमको करनी है। चलिए इसके लिए भी क्या है, डिविडेंड और क्वेश्चन और रिमाइंडर की डिग्री कब सेम हो सकती है,
जब हमारे पास जो डिविडेंड है और डिवीज़र उसकी अगर हमारे पास डिग्री सेम हो जाए तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट सेम आएगा, डिग्री सेम आएगी। कैसे? देखिए, हमने लिया यहाँ पर कोई एक पॉलिनोमियल लिया, सपोज़ 2x² - 4x, और हमने यहाँ पर डिवीज़र लिया x² - 2x। इसको हम डिवाइड करते हैं। x² - 2x से हमको डिवाइड करना है 2x² - 4x को। x² है, यहाँ पर भी x² है, बस किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस 4x, रिमाइंडर आया 0। अगर डिविडेंड और डिवीज़र की डिग्री सेम होगी तभी तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम होगी। यहाँ पर क्वोशिएंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? 0। ये कब हुआ? जब हमारा डिविडेंड और डिवीज़र की डिग्री सेम थी तब। तो हम बोल सकते हैं इफ़ डिग्री ऑफ डिविडेंड एंड डिग्री ऑफ डिवीज़र will be equal, then degree of quotient and remainder will same। ओके, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। हम सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम को लेके चले हैं। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया है। थर्ड पार्ट जो हमको बताना है उसमें हमको बताना है कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो 0 कब होगा। अभी हमने यहाँ पर एक 0 का केस देखा। अगर हम सेम केस हम थर्ड पार्ट में करते हैं, 0 डिग्री के रिमाइंडर के लिए अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं तो ये इससे भी वेरीफाई हो जाएगा। तो जो थर्ड पार्ट है इसका वो आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। सेम जैसे ये सेकंड पार्ट है ऐसा ही थर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और अभी इसके बाद आपका फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हुआ है तो एक छोटा सा मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगी। उसमें आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो आपका NCERT के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होंगे। उस PDF को आप सेव कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, और आपका जो भी स्कोर आता है, आपको लगता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं कितने टाइम में, आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।